एक बार भेड़ का एक बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस अपने घर कैसे जाए। ये सोचकर वो मेमना जोर जोर से रोने लगा। मेमने को रोता देख पास ही बैठे खरगोश से रहा न गया। उसने मेमने से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मेमने ने सुबकते हुए बताया कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन वो पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। खरगोश ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस जंगल और आसपास की सभी जगहों से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। बस तुम मुझे इतना बताओ कि जब तुम घर से चले तो तुमने रास्ते में क्या क्या देखा। इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि तुम किस तरफ से यहाँ आए हो। मेमने ने रोना बंद करके रास्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे बस इतना ही याद आया कि उसने तो आज तक बस अपने से आगे वाली भेड़ की पूंछ और दो पैर ही देखे हैं। मेमने को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बताने को कुछ था नहीं, तो खामोश ही आगे बढ़ गया। आगे जाकर मेमने ने अपना सर उठाया। ऊपर देखा तो एक बड़ा सा आसमान, सामने देखा तो दूर दूर तक हरी घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, इतना कुछ। अब तो मेमने को अपने झुंड तक पहुंचना और भी मुश्किल लगने लगा। ये सोचकर वो फिर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर इस बार एक कौवा उसके पास आया और रोने का कारण पूछा। मेमने ने फिर वही कहानी दोहराई। इस पर कौवे ने मेमने से कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आसमान में उड़ते हुए दूर दूर तक देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आसमान के 2 चक्कर लगाकर कौवा वापस आया और मेमने को अपने साथ चलने को कहा। मेमना खुशी खुशी कौवे पर विश्वास कर उसके पीछे चल पड़ा। आगे जाकर वो रास्ता शेर की गुफा पर जाकर खत्म हुआ। पहले से ही मेमने का इंतजार कर रहा शेर उसे देखते ही उसकी तरफ झपट पड़ा और एक ही झटके में कहानी खत्म। आज ही तो मेमने ने झुंड से अलग होकर सर उठाकर जीना सीखने की शुरुआत की थी, और आज ही वो धोखे और अविश्वास का शिकार हो गया। अब जरा ठहरिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप भी किसी झुंड का हिस्सा हैं? क्या आपको भी एक मेमने की तरह अपने आगे चल रही भेड़ के 2 पैर और पूंछ ही दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको पता है कि ये झुंड किस ओर जा रहा है? इसकी मंजिल क्या है? क्या वो रास्ता आप पहचानते हैं जिस रास्ते पर आप अभी हैं? अगर जवाब है नहीं, तो यकीनन आपको आज से ही अपने आप पर काम करने की जरूरत है। जब आप झुंड में होते हैं तो आप वही सोचते हैं, वही देखते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि उस झुंड का हर एक सदस्य कर रहा होता है। क्योंकि आप तो कभी बाहर निकले ही नहीं, न सर उठाकर आसमान को देखा, न पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि झुंड में रहना या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना गलत है। अपने अपनों के बीच रहना, दोस्तों और परिवार के साथ चलना, टीम वर्क की भावना का आदर करना हमेशा ही प्रोटेक्शन और गाइडेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस भेड़ चाल में आप अपनी पहचान खो दें। जब हर सुबह आप अपने आप को आईने में देखो तो ये जरूर सोचो, उस झुंड, उस भीड़ से मैं अलग कैसे हूं। मैं हर किसी की तरह तो नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। ना मुझे कोई गलतफहमी है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, लेकिन हाँ, मुझे खुद के लिए खुद को बेस्ट बनाना है, क्योंकि अपनी क्षमता मैं ही जानता हूं, कोई और नहीं जानता। भीड़ में नजर दौड़ा कर देखो, हर कोई अपनी अलग पहचान लिए हुए है। अलग चेहरा, अलग आवाज, अलग कदकाठी। जब ऊपर वाले ने ही हमें यूनिक बनाकर भेजा है, तो हम क्यों लगे पड़े हैं खुद को दूसरों के जैसा बनाने में? अपनी यूनिकनेस ढूंढो और उसको निखारने पर काम करो। अपने खुद का डिसीजन लेना, अपने खुद का अलग रास्ता बनाना बेशक मुश्किल होता है, लेकिन सक्सेस भी उनको ही मिलती है जो मुश्किलों का सामना करता है। जब सब लोग एक ही जैसा सोच रहे हैं तो यकीनन कोई तो है जो कुछ नहीं सोच रहा, बस एक भेड़ चाल में गुथे चले जा रहे हैं। भेड़ चाल में आप अपना पोटेंशियल खत्म कर रहे हैं। जब बाहर निकले ही नहीं, खुद को टेस्ट ही नहीं किया, तो कैसे आप यकीन करोगे कि आप वो कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग भेड़ चाल में इसलिए भी चलते हैं क्योंकि उनमें खुद का निर्णय लेने की हिम्मत नहीं होती। खुद का डिसीजन लेने के लिए काफी सोचना पड़ता है, सही गलत का एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरों से अलग रास्ते पर चले तो लोग क्या कहेंगे? अगर अपना निर्णय लेने के बाद फेल हो गए तो लोग तो ताने दे देकर जीना मुश्किल कर देंगे। ये सब सुनने और सहने से अच्छा यही लगता है कि जो दूसरे कर रहे हैं, चलो वही हम भी कर लेते हैं और हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों के भरोसे जीना शुरू कर दोगे तो आपका भी ज्ञान सिर्फ मेमने की तरह संकुचित ही रह जाएगा और एक ना एक दिन किसी ना किसी धोखे का शिकार जरूर हो जाओगे। तो आज से ही, अभी से ही अपने लिए जीना शुरू कर दो।
अपने हिसाब से, अपने नियम और शर्तों के साथ।